अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका इस्तकबाल है अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम मज़मून नवीसी नंबर 7 माहौल का बिगड़ता हुआ तवाज़न। आइए इस पर जो है तो आज मज़मून हम समाअत फरमाते हैं कि आज सारी दुनिया के दानिश्वर इस बात से फ़िक्रमंद हैं कि दिन ब दिन दुनिया का माहौलियाती तवाज़न बिगड़ता जा रहा है। ये जदीद सनती और साइंसी दुनिया की एक ऐसी देन है जिसका इलाज अगर अभी नहीं किया गया तो आइंदा ज़माने में बनी नूए इंसान को शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। एक ज़माने में हम सनती इनकलाब को अपने लिए रहमत समझा था, मगर अब वही तमाम इंसानियत के लिए ज़हमत बन गया है। हमने अपनी आराइश व आराम के लिए सवारियाँ ईजाद किए, लेकिन ये तेज़ रफ्तार सवारियाँ हमें मौत की मंजिल की तरफ तेज़ी से ले जा रही है। दुनिया ने एटमी धमाके करके अपनी ताकत का लोहा मनवाने की कोशिश की है, मगर उनसे हमारा सरबुलंद होने की बजाय सर निगू हो रहा है। कारखानों और सवारियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफ़ा करने का सबब बन गया है, जिससे फ़िज़ा का दर्जे हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। एटमी धमाकों ने फ़िज़ा की ओज़ोन तह में शगाफ पैदा कर दिए हैं। ओज़ोन गैस हमारे लिए किस कदर कारआमद है, इसका अंदाज़ा इस बात लगाया जा सकता है कि ये गैस सूरज की बाला बनफशी शुआओं का इंजज़ाब करती है। अगर अल्ट्रा वाइट शुआएं ज़मीन तक आती है तो तमाम ज़ीरों के लिए मिज़र साबित होती है। इंसान जिल्द के सरतान में मुब्तला हो सकता है। इसी तरह फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसान मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी ही एक मसला नहीं है, बल्कि ज़मीन की आलूदगी जैसे मसाइल से भी हम दो चार हैं। कारखानों से निकलने वाले फाजिल मादे जो दरियाओं और समंदर में शामिल कर दिए जाते हैं, इससे पानी आलूदा और जहरीला हो जाता है। जहाज़ों से निकलने वाला तेल भी समंदरी पानी को आलूदा करने में माउन साबित होता है। हम दरियाओं में कपड़े धोकर और जानवरों को उनमें नहलाकर पानी को गंदा और ख़ुद अपने लिए नुकसान बनाते रहते हैं। ज़मीन पर हमें जगह जगह जो कूड़ों के अंबार नज़र आते हैं, ये हमारी वजह से पैदा होते हैं। इन कूड़ों में प्लास्टिक की अशिया और दीगर ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म कर देती है। अगर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी यूं ही रफ्ता रफ्ता कम होती रही तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुस्तक़बिल में हमें किन भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये नतीजा बस्तियों और आबादियों के उजड़ने, बनी नूहे इंसान के ख़त्म होने की सूरत में भी सामने आ सकता है। जेट तैयारों में बैठकर मिनटों में सैकड़ों मील का सफ़र कर लेना हम इंसान और साइंस का बेहतरीन कारनामा समझते हैं। रेफ्रिजरेटर को एक नेमत समझते हैं, लेकिन इन्हीं जेट तैयारों और रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होने वाली CFC गैस हमारे लिए तबाही का सामान भी मुहैया करती है। फ़िज़ा के दर्जे हरारत को बढ़ाने में ये भी मददगार साबित होती है। इसी तरह सर्द ममालिक में जहाँ ग्रीन हाउस काश्तकारी की जाती है, यानी शीशा घरों में गर्म माहौल की फसलों की काश्त की जाती है, तो दुनिया उसे इंसानी कारनामा और तरक्की का बढ़ता हुआ कदम समझे तो समझे, मगर हकीकत ये है कि ग्रीन हाउस भी फ़िज़ा की दर्जे हरारत को बढ़ाने और ओज़ोन गिलाफ को तबाह करने में नुमाया किरदार। माहौलियात का तवाज़न बिगड़ने का एक अहम सबब सतह ज़मीन से जंगलात का तेज़ी से कम होना। दुनिया की आबादी जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, उसे एक धमाके से ताबीर किया जा रहा है। इस बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी, ग़िज़ाई और दीगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सनतों के क़याम के लिए जंगलात को बड़ी बेदर्दी से काटा गया है। इस बात से साइंस का
ہر طالب علم واقف ہے کہ درخت ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں۔ جنگلات کے سبب ہوا میں کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا، مگر جنگلات کے ختم ہو جانے کے سبب ماحولیات کا توازن برقرار نہیں رہ سکا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی کل زمین کا اگر 33% حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہو تو وہاں ماحولیات کا توازن متناسب ہوتا ہے۔ بھارت کی کل زمین کا صرف 23% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہے۔ دیگر ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی کم و بیش یہی تناسب پایا جاتا ہے، مگر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی، جبکہ وہاں صنعتوں کا پھیلاؤ بے حد وسیع ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ماحول کو تباہ کرنے میں ترقی یافتہ ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم انسانیت کی بقا چاہتے ہیں اور اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیا بھر میں لوگ آرام و سکون سے رہیں تو تباہ ہوتے ہوئے ماحول کو بچانا ہوگا۔ جنگلات میں اضافہ اور صنعتوں میں کمی اس کا واحد حل ہے، مگر کیا تیزی سے ترقی کرتی اس دنیا میں یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ سکتا ہے اگر ہر ملک کا باشندہ پرخلوص کوشش کرے۔ اسی میں ماحول کا بگڑتا ہوا توازن، یہ مضمون سماعت فرمائیں۔